ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 ले रहे हैं। वैसे तो आप बना सकते हो बट मैं करवा देता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वैसे ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed। तो फटाफट बना लेते हैं। 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3, ठीक है ना। और 3 डिजिट नंबर है और अवेलेबल नंबर कितने 1 2 3 4 5 5 एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन इज अलाउड को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। किस तरीके से कि वंस प्लेस को भी फिल करने के कितने वेज हैं 5, टेंस प्लेस को भी फिल करने के कितने वेज हैं 5 और 100 प्लेस को भी फिल करने के कितने वेज हैं 5, है ना। बिकॉज वंस प्लेस पे भी 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। और रिपीटेशन इज अलाउड तो यहाँ पे अगर कोई नंबर आ चुका है तो फिर से इन पांचों नंबर में से यहाँ कोई आ सकता है। अगेन रिपीटेशन इज अलाउड तो फिर यहाँ पे कोई और आ सकता है, कोई भी आ सकता है पांचों में से। देयर आर टोटल 125 नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 when the repetition is allowed। अच्छा देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं बिकॉज जीरो नहीं है ना। जीरो होता तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट को फिल करने की कोशिश करते हैं ना, बिकॉज वहां पर जीरो अलाउड नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड तो 1 2 3। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपने वंस प्लेस फिल किया तो वंस प्लेस फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो देयर आर 5 वेज टू फिल द वंस प्लेस। अब यहाँ पर कोई एक नंबर चला गया, लेट अस से 1, तो अब 1 अवेलेबल नहीं है टेंस के लिए तो देयर आर टोटल 4 वेज टू फिल द टेंस। नाउ कोई एक नंबर लेट अस से 3 टेंस पे चला गया तो देयर आर टोटल 1 2 3 नंबर्स अवेलेबल टू फिल द 100 प्लेस। तो 3 4s are 12, 5s are 60। तो देयर आर टोटल 60 नंबers using the digits 1 2 3 4 5 are possible when the repetition of digit is not allowed or yes having 3 digits। next question number 3 क्या बोला जा रहा है how many 4 letters code can be formed using the first 10 letters of English alphabet। ठीक है, English alphabet शुरू के 10 हमको ले लेते हैं J तक। A B C D E 5 ये हो गए, F G H I J तो ये 10 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के। और इससे हमको 4 लेटर कोड बनाना है ना। कोड समझ रहे हो आप कैसे, जैसे कि A B E F ऐसा एक कोड होगा कोई, ठीक है ना। तो 4 लेटर कोड बनाना है तो 4 स्लॉट्स बना लेते हैं 1 2 3 4। अब हमको ये चेक करना है कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, बस ये हमको चेक करना है। और ऑब्वियसली देखिए कोड है ये, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल होता है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा यहाँ पे। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए ये जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन है इसको फिल करने के कितने तरीके हैं आपके पास। या तो आप यहाँ A फिल करोगे, या तो आप यहाँ पे B फिल करोगे, या तो आप C फिल करोगे, या तो D, या तो E, या तो F, या तो G। तो टोटल आपके पास 10 लेटर्स अवेलेबल हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए। तो देयर आर टोटल 10 वेज अवेलेबल टू फिल द एक्सट्रीम राइट पोजीशन। नाउ लेट अस से G यहाँ पे आ गया, G यहाँ पर आ गया। तो अब नेक्स्ट प्लेस के लिए नेक्स्ट लेफ्ट वाली जो प्लेस है इसको फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज अवेलेबल है। देखिए G तो चला गया है ना, तो G तो अवेलेबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल देयर आर 9 वेज लेफ्ट टू फिल द सेकंड प्लेस। सिमिलरली लेट अस से यहाँ पर कुछ आपने फिल कर दिया, लेट अस से F, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितने वेज बचे हुए आपके पास 8 वेज। सिमिलरली लेट अस से H आ गया, या I ले लो आप, सब कंटिन्यूटिव C ले लो, C आ गया यहाँ पर। तो अब C अवेलेबल नहीं है, F अवेलेबल नहीं है, G अवेलेबल नहीं है। तो टोटल कितने लेटर्स अवेलेबल है 7, ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 8 into 9 into 10 तो यू विल गेट 5040, ठीक है। तो टोटल 5040 4 लेटर कोड्स आप बना सकते हो इंग्लिश के शुरू के 10 अल्फाबेट्स लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा इसमें ना क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं कराया है बिकॉज मैं पहले ही करा चुका हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इफ ए नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 ये मैं करा चुका हूँ आपको पहले, तो पहले की क्लास में देखिएगा आप उसको। नेक्स्ट
हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, हमको क्या करना है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 5 स्लॉट्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 स्लॉट्स बना लिए हमने, ठीक है। यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 डिजिट्स का यूज करके आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कंडीशन आपको पढ़नी, कंडीशनल स्टेटमेंट एक लगा हुआ है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। देखिए इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, जैसे कि लेट अस से कोई टेलीफोन नंबर है 6 7 3 8 9, तो ये चलेगा, ठीक है, ये टेलीफोन नंबर चलेगा बिकॉज स्टार्टिंग किससे होनी है 67 से होनी है। बट ये नहीं चलेगा, देखिए 1 7 3 8 9 ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ये? बिकॉज स्टार्टिंग 67 से नहीं हो रही, 6 से नहीं हो रही, 6 और 7 होना मस्ट है। मतलब कि जो कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है, तो वो कंडीशन आपको ये गिवन है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है ना, सबसे पहले तो वहां आप 6 पुट करो, 6 के अलावा आप यहाँ कुछ लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो देयर इज ओनली वन वे टू फिल दिस प्लेस नाउ। अब इसके बाद आपको 7 लगाना ही लगाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि टेलीफोन किससे स्टार्ट होना चाहिए 67 से। तो यहाँ 1 के अलावा आप कुछ और नहीं फिल कर सकते हो। देखिए 1 के अलावा, सॉरी 7 के अलावा आप यहाँ कुछ और नहीं फिल कर सकते हो, 8 नहीं फिल कर सकते हो, नहीं तो 68 से स्टार्ट हो जाएगा टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पर आप केवल क्या फिल कर सकते हो 7। तो देयर इज अगेन ओनली वन वे टू फिल दिस प्लेस नाउ। अब देखिए जरा 6 अवेलेबल नहीं है, 7 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अब आपके पास ये वाली जो प्लेस है, थर्ड प्लेस जो है, इसको फिल करने के लिए कितने नंबर्स अवेलेबल है? तो देखिए इसका आंसर ये कि नंबर्स तो हमारे पास 10 अवेलेबल है, बट हमको क्वेश्चन में जाके ये पढ़ना होगा कि रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। मतलब 6 आ चुका है अब दोबारा नहीं आएगा, 7 आ चुका है अब दोबारा नहीं आएगा, कोई नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे वो दोबारा नहीं आएगा, मींस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। आपको सीधे नहीं बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस मींस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 6 and 7 आर नॉट अवेलेबल। तो क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे फिल करने के लिए? या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 आएगा, या तो 9। तो टोटल तो 10 डिजिट्स थी, अब 10 में से अवेलेबल कितनी है 8। तो देयर आर 8 ways to fill this third place now। अब लेट अस से आपने यहाँ पर किसी नंबर को फिल कर दिया, किसी को भी फिल कर दो, लेट अस से आपने 0 को फिल कर दिया, तो 0 इज नॉट अवेलेबल। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर टोटल 7 ways left to fill this place now। तो अब यहां पर आपने कोई नंबर फिल कर दिया, लेट अस से 2, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 ways to left the last place। यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, इधर 1 3, ये जो जितने भी अवेलेबल है। तो 8 7 या 56, और 56 into 6 कितना हो जाएगा 336 into 1 336 into 1 336। तो देयर आर टोटल 336 numbers possible of 5 digit using the digit 0 to 9 if each starts with 67, ठीक है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है इसको देखिए जरा। और 5th क्वेश्चन के बाद जो 6th क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, ये मैं करा चुका हूं पहले, तो मैं नहीं करा रहा हूं इसे। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा जरा। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ध्यान दीजिए। ऐसे हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, एक डायरी हमने बनाई हुई, नोट किया, या तो क्या आता होगा हेड, या तो क्या आता होगा टेल, ठीक है। तो देखिए आपकी जॉब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी जॉब क्या है। तो आंसर है, जॉब ये है कि टॉस करना, फिर से टॉस करना, और फिर से टॉस करना,
टॉस करना, फिर से टॉस करना और फिर से टॉस करना, 3 टाइम्स किया जाता है। ऐसे उछाला, रिकॉर्ड किया अपनी डायरी में कि या तो हेड आएगा या तो टेल। फिर से ऐसे हमने कॉइन टॉस किया, फिर से रिकॉर्ड किया, या तो हेड आएगा या तो टेल। फिर से उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि देखिए फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया, ठीक है, तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? तो आप बोलते हो भाई 2 आउटकम्स पॉसिबल है, 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो हेड, आइदर हेड और टेल। फिर आपने सेकेंड टाइम सक्सेशन में फिर से आपने कॉइन टॉस किया, जॉब अभी कंप्लीट नहीं हुई। जॉब तो ये है ना कि आपको कॉइन जो सिक्का है वो आपको 3 बार उछालना है, तो ये तो सब जॉब है। पहली बार जो उछाला वो तो सब जॉब है, फिर सेकेंड टाइम उछालोगे तो वो भी तो सब जॉब है, थर्ड टाइम जब आप उछालोगे वो भी एक सब जॉब है। जब तीनों आप कॉइन टॉस कर लोगे तब जॉब कंप्लीट होगी। तो सेकेंड टाइम आपने टॉस किया तो मैंने पूछा कि भाई कितने आउटकम आए, तो फिर से आप बोलोगे भाई there are two outcomes possible, either head or tail। थर्ड टाइम आपने जब कॉइन टॉस किया तब भी कितने आउटकम पॉसिबल है? यस, 2 आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक है। अगेन थर्ड टाइम जब आप कॉइन टॉस करोगे तो फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो देयर आर टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल। 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज सक्सेशन में जॉब हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है ना। तो देयर आर टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसको ना मैं आपको ट्री की हेल्प से बताना चाहता हूं किस तरीके से 8 आउटकम्स होंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। देखिए सपोज मैंने कॉइन टॉस किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो भाई मैंने क्या सोचा, देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज में लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ होगा कि हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, आपको फिर से कॉइन टॉस करना है, तो आप एक ट्री बनाओगे। सेकेंड स्टेज आपने फिर से कॉइन टॉस किया, तो लेट अस से कि हेड आया होगा, तब भी आपको मौका दिया होगा कॉइन टॉस करने का, क्योंकि कॉइन कितनी बार टॉस करना है? 3 टाइम्स। या तो टेल आया होगा तब भी आपको मौका मिला होगा कॉइन टॉस करने का, ठीक है ना। तो हेड आया होगा, आपने कॉइन टॉस किया, तो फिर से 2 पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी? हेड आया होगा तो या तो टेल आ सकता है या तो अगेन हेड आ सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। इसी तरीके से लेट अस से थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि हेड नहीं आया था फर्स्ट स्टेज में, जब आपने फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया था तो टेल आया था, ठीक है। तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा, यस, बिकॉज जॉब तो तब कंप्लीट होती है ना जब आप 3 टाइम्स टॉस को टॉस करते हो, 3 टाइम कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है ना। तो टेल आया होगा तब भी आपको मौका मिला होगा, तो फिर से आप टॉस करते हो तो या तो टेल आया होगा या तो हेड आया होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेज में, अभी थर्ड स्टेज होगी तब जॉब कंप्लीट होगी। थर्ड स्टेज में देखिए लेट अस से कि फर्स्ट टाइम हेड आया था, हमने टॉस किया, सेकंड टाइम हमको टेल आया, तो फिर से मौका दिया जाएगा और फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल। ये थर्ड स्टेज में, या तो लेट अस से कि फर्स्ट टाइम जब हमने टॉस किया था तो हेड आया था, और जब सेकेंड टाइम टॉस किया तो फिर से हेड आया, तो थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना, देखिए पहला आउटकम क्या बना, हेड टेल हेड। ये देखिए हेड टेल हेड कि फर्स्ट 3 बार हो गया, फर्स्ट टाइम उछाला तो हेड आया होगा, सेकेंड टाइम टेल आया होगा, या तो थर्ड टाइम हेड आया होगा, या तो ऐसा हो सकता है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, या तो क्या होगा हेड 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 हेड, या तो क्या होगा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ठीक है। अब देखिए लेट अस से फर्स्ट टाइम जब हमने टॉस किया तो हेड नहीं आया था, टेल आया था, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर से मौका मिला, हमने कॉइन टॉस किया, टेल आया होगा या तो हेड आया होगा। लेट अस से टेल आया, तो फिर से आपको मौका दिया होगा थर्ड स्टेज, मतलब थर्ड टाइम आपको कॉइन टॉस करने के लिए दिया गया होगा, हेड आया होगा, टेल आया होगा। लेट अस से सेकंड टाइम टेल नहीं आया था, हेड आया था, तो फिर से आपको मौका मिलेगा, हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, ठीक है ना। फिर से आउटकम देखिए आप, तो और लगा हुआ है तो यहां पे भी और लगा देते हैं। देखिए टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, सॉरी टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड
टेल। अब आप खुद देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल कितने होंगे? टोटल 8 आउटकम्स हो गए भाई, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। तो देयर आर टोटल 8 आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। फेयर कॉइन का मतलब ये है कि कॉइन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी में उसकी बात करेंगे। तो ये हो गए क्वेश्चंस, ओके।